मैं नेहा, जैसे कि मैंने आपसे कल कहा था कि मैं कल आप लोगों के लिए पवन मुक्त आसन सीरीज 2 लेकर आऊंगी। तो आज मैं आप लोगों के सामने पवन मुक्त आसन सीरीज 2 लेकर आई हूँ। चलिए पवन मुक्त आसन सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम किसी भी सामान्य स्थिति में बैठ जाएंगे। वही कल की तरह हम सब किसी भी आसन को शुरू करने से पहले, कोई भी अगर हम योग मुद्रा कर रहे हैं उनको शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने ईश्वर का ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे। वही आज हम फिर से करेंगे। सबसे पहले योग स्टार्ट करने से पहले हम ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखकर ओम का 3 बार जाप करेंगे। उसके बाद प्रार्थना स्टार्ट करेंगे। लंबी गहरी श्वास को भरते हुए कमर सीधी, गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, ध्यान आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र पर लगाएंगे। ध्यान को एकाग्रित करते हुए ओम का जाप स्टार्ट करेंगे। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए अपनी शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। स्वर्ण आश्रम छोड़कर भक्ति करे नादान नहीं, घर में मधु जिनके नहीं वन वन भटकता है वही। स्वधर्म पालन भक्ति है भगवान कहते हैं यही। जगत गुरु जो धर्म है उसको छोड़े नादा नहीं। सुख नहीं संसार में यह समझ आता नहीं, विश्व की दुख रूपता भी समझ आती नहीं। जान में अनजान में अपराध जो हमसे हुए, क्षमा नहीं हम चाहते प्रभु दंड की है याचना। दंड देना हम पतित को भूल मत जाना कहीं। प्रार्थना अंतिम हमारी याद रखना हे प्रभु। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। कुछ समय का मौन धारण करेंगे। ध्यान आज्ञा चक्र के बीच में लगाए रखेंगे। कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रहेंगी। दोनों हाथों को रब करेंगे, अच्छे से रब करेंगे। दोनों हथेलियों को आंखों पर लगाते हुए हथेलियों को कटोरी की तरह बनाकर अंदर ही आंखों को खोलें।
एंड रिलैक्स। अब मैं आपको पवन मुक्तासन सीरीज 2 के बारे में बताऊंगी। पवन मुक्तासन सीरीज में सबसे पहला जो आसन आता है वो आता है पादोत्तानासना। उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको सीधे लेट जाना है, बिल्कुल सीधे लेट जाना है। आप इसको शवासन नहीं कह सकते, ये आपका शवासन नहीं है। शरीर को रिलैक्स कीजिए। धीरे धीरे सबसे पहले आप 45 डिग्री तक राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, दोनों पंजों को आगे की ओर खींचेंगे। अब दूसरे पैर को उठाएंगे, दोनों पैरों को ऊपर की ओर खींचते हुए यहां पर होल्ड रखेंगे। मिनिमम 10 to 15 सेकेंड होल्ड रखेंगे। डाउन, ये क्रिया आपको एक बार में कम से कम 3 बार दोहरानी है। हर एक बार में आपको 10 से 15 सेकंड होल्ड करना है, उसके बाद रिलैक्स। मिनिमम आप 5 to 7 सेकंड का रिलैक्स ले सकते हैं। उसके बाद ये प्रक्रिया आपको 3 बार करनी है। इसके बाद दूसरा आसन आता है पाद चक्रासना। इसमें भी आपको इसी तरह सीधे लेटना है, राइट लेग को उठाएंगे 45 डिग्री तक। उसके बाद इस तरह से गोल सर्कल बनाना है 10 टाइम्स। 4, 5, दोनों पंजों को पॉइंटेड रखेंगे, दोनों टो को पॉइंटेड रखेंगे। 10। इसी सर्कल को रिवर्स करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अगर आपको पैरों को इस तरह से उठाकर चक्र बनाने में परेशानी हो रही है तो आप दोनों हाथों को अपने हिप्स के नीचे भी रख सकते हैं। इस तरह से हिप्स के नीचे रखने से क्या होगा, आपको सपोर्ट मिलेगा। इसके बाद आप इजीली अपने पैर को उठा सकते हैं और चक्र बना सकते हैं। 1, 2, 3, दोनों टो पॉइंटेड रहेंगे, इस बात का ध्यान रखें। लेग्स बेंड नहीं होंगी। रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, बिग सर्कल बनाना है। 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब यही प्रक्रिया आपको दोनों पैरों से दोहरानी है एक साथ। दोनों पैरों को 45 डिग्री तक लेके आएंगे एंड देन आप सर्कल स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। आसन को करने के बाद हमेशा साइड करवट से ही उठें, सामने से कभी ना उठें। स्टॉप कर दे भाई। इसके बाद जो आसन आता है वो है पाद संचालन आसना। इसमें क्या करना है आपको, दोनों पैर, इसमें भी आपको सीधे लेटना है। आज मैं जितनी भी पोजीशन आपको बताऊंगी सारी लाइन पोजीशन है। इस तरह से आपको सीधे लेटना है। और मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताना चाहूँ, सिंपल लैंग्वेज में हमें साइकिल चलानी है। सिंपल लैंग्वेज में इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्टार्टिंग में आप 10 साइकिल चला सकते हैं।
इसके बाद इसी का रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब दोनों पैरों से साइकिल चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब इसी का रिवर्स, दोनों पैरों से रिवर्स साइकिल चलाएंगे एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये आसन जो मैंने आपको पांच संचालन आसन बताया है, ये पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। इससे एक तरह से आप कह सकते हैं आपके पेट की एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट आसन है सुप्त पवन मुक्त आसना। इसमें ये इसके भी दो वेरिएशन होते हैं। जो पहला वेरिएशन है मैं आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम राइट लेग को इस तरह से मोड़ेंगे और दोनों हाथों को फिंगर लॉक करते हुए ये यहां से अपनी ओर खींचेंगे और अपर बॉडी को उठाते हुए अपनी नोज को या अपने फोरहेड को अपने नी से टच करना है और दोनों पैरों की जो टो है वो पॉइंटेड रहेंगे। ऐसे 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 नहीं होगा, पैर दोनों ऐसे टो पॉइंटेड रहेंगे इस तरह से, और यहाँ पर होल्ड करना है। और इसमें ब्रीदिंग पोजीशन में आपको बता दूं, जब हम पैर उठाएंगे इनहेल एंड एक्सहेल एंड यहाँ पर ग्रिप करते हुए हम इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए अपनी अपर बॉडी को उठाएंगे और ब्रीथ होल्ड करेंगे। एंड इनहेल, रिलैक्स। दोनों हाथ साइड में। इसी तरह से दूसरे पैर से करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए अपर बॉडी अप, इनहेल, रिलैक्स। एंड द नेक्स्ट वेरिएशन, सेकंड वेरिएशन इज दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ेंगे, दोनों हाथों को फिंगर लॉक करते हुए एक्सहेल करते हुए अपर बॉडी उठाएंगे, इनहेल। मैं एक बार फिर से आपको ये करके दिखाती हूँ। दोनों पैरों को इनहेल करते हुए ऊपर उठाएंगे, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए अपने पैरों को खींचते हुए ऊपर अपर बॉडी ऊपर उठाएंगे, इनहेल, रिलैक्स। ये था सुप्त पवन मुक्त आसना। ये अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, तो उसमें आपके लिए ये रामबाण का एक काम करती है। और ये फैट लूज के लिए भी बहुत अच्छी है, डायबिटिक लोगों के लिए बहुत अच्छी है। एंड इसको करने में, और ये अगर किसी को कमर में बैकएक है उसमें भी बहुत अच्छी है। इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट आसन है झूलन लुढ़कन आसना। ये वाला जो आसन है, ये किसी के बैक में कोई प्रॉब्लम है, बैक मसल्स में कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कारगर साबित होती है।
और ये फैट लूज के लिए अच्छी है, गैस के लिए अच्छी है, और डायबिटिक लोगों के लिए भी अच्छी है, और एसिडिटी है, जिन लोगों के को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी अच्छी है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उसके लिए भी बहुत अच्छी है। तो वो आसन मैं आपको करके दिखाती हूँ, झूलन लुढ़कन आसना। इसके भी 2 वेरिएशन है। फर्स्ट वेरिएशन इज, इस तरह से आपको पैरों को ग्रिप बनाना है, इस तरह से आपको अपर बॉडी उठानी है, अपर बॉडी भी और लोअर बॉडी भी दोनों उठी रहेंगी। इस तरह से आपको ये करनी है एंड रिलैक्स। साइड करवट लेते हुए रुक जाएंगे। और इसका जो दूसरा वेरिएशन है वो भी इसी तरह है, वो भी आप देख लीजिए। ये इसका दूसरा वेरिएशन था। इसमें जब आप आगे की ओर आएंगे तो अपने पंजों पर उठ जाना है। इसमें जब आप आगे की ओर आएंगे तो अपने पंजों पे उठ जाना है, और जब पीछे की ओर जाएंगे तो आपका जो वेट होगा आपके अपर शोल्डर पे होना चाहिए, यहाँ पर आपका शोल्डर वेट होगा। ठीक है। दूसरा आसन है उदर आकर्षण आसना। सबसे पहले दोनों हाथों को हमें फिंगर ग्रिप बनाकर सिर के नीचे रख लेना है। आप सिंपल भी रख सकते हैं इस तरह से। इस तरह से आपको हाथों को रखना है और दोनों पैरों को हिप्स के पास टच करके रखना है। और ब्रीदिंग का मैं आपको बता दूं, जब आपके पैर ऊपर की ओर आएंगे, ऊपर की ओर आने के टाइम पे आपको इनहेल करना है एंड एक्सहेल करना है। साइड पे पैर जब जाएंगे और गर्दन आपकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। यहाँ पर आपके पैर जब एक्सहेल होकर यहाँ पर आपके पैर जाएंगे तो आप एक्सहेल करेंगे, और उसके बाद एक्सहेल करने के बाद आपको कुछ सेकंड तक ब्रीथ होल्ड करनी है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, रिलैक्स। दोनों हाथों को साइड में रखते हुए, साइड करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे। ये आपको अगर बैक की प्रॉब्लम है, बैक एक है, तो आप इसको 1 सेट आप 10 to 15 का सेट बनाकर आप 3 सेट्स कर सकते हैं। इसमें आपको बैक एक में बहुत रिलीफ मिलेगा। आसन है नौकासना। नौकासन में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके हाथ, आपकी बॉडी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और सेकंड, आप जब अपने पैरों को उठाएंगे, इनहेल करते हुए अपने पैरों को उठाएंगे एंड एक्सहेल, अपर बॉडी को उठाएंगे, और आपके पैरों और फ्लोर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 15 सेंटीमीटर होगा। अपर बॉडी आपकी 15 सेंटीमीटर अप उठनी चाहिए फ्लोर से, एंड लेग ऑल्सो, ये भी आपकी 15 सेंटीमीटर अप होनी चाहिए। उसके बाद आपका जब पोजीशन मेंटेन हो जाएगी तो वहां पर आपको ब्रीथ होल्ड नहीं करनी है बिल्कुल भी। आप वहां पर अपनी ब्रीथ को नॉर्मल रख सकते हैं। और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सर्वाइकल वाले इस आसन को बिल्कुल भी ट्राई ना करें, क्योंकि इस आसन को करने से उनको चक्कर आ सकते हैं। आसन स्टार्ट करते हैं, और आसन को करते टाइम जब हमारी पोजीशन मेंटेन हो जाएगी, पोजीशन मेंटेन करते वक्त
हमें 5 काउंट करना है, मेंटली काउंट करना है 5 टाइम्स। Relax. Once more. Relax. और साइड करवट से उठ जाइए। इसको आपको 5 काउंट्स के सेट बनाकर आप इसको 3 to 5 टाइम्स कर सकते हैं। 3 to 5 सेट्स बना सकते हैं 5 काउंट्स के। ये अगर किसी को बैक में स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, बैक में ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो नहीं करें। और बाकी सर्वाइकल वाले तो बिल्कुल भी इसको ट्राई भी ना करें। ये जितने भी आसनास मैं ये जो भी सीरीज आपको बता रही हूँ, अगर आपको इस पे डाउट है तो आप प्लीज इसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ये जो सीरीज आपको बता रही हूँ, ये जितने भी आसनास बता रही हूँ, ये स्वामी सत्यानंद सरस्वती, ये जो भी मैंने आपको जितनी भी सीरीज बताई है, ये आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सीरीज मैं आपको बता रही हूँ, ये स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी की जो बुक है, जो पब्लिश्ड है बिहार स्कूल ऑफ योगा से, उस बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने भी उसी बुक से पढ़ा है, मैंने भी उसी बुक से ही सीखा है, तो वही सारी चीजें मैं आपको भी सीक्वेंस से बता रही हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि आप अगर कोई चीज स्टार्ट कर रहे हैं तो वो सीक्वेंस से, स्टार्टिंग से, बेस से स्टार्ट करें। जब आपको बेस ही नहीं पता होगा तो आपके आसनास इजीली क्लियर नहीं लग पाएंगे। इसीलिए मैं आपको ये बेस से, आपका ये बेस मजबूत करने के लिए आपको ये सीक्वेंस से, स्टार्टिंग से आपको मैं ये पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रही हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार। कल फिर मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आऊंगी, जो कि होगी पवन मुक्त आसन सीरीज 3rd। वो 3rd वीडियो मैं आपको कल ही बताऊंगी कि उसमें क्या है। उसके बाद मैं आपको सूर्य नमस्कार के बारे में बताऊंगी।